एक लड़की गाड़ी में बैठ के जा रही है, अपने घर से यूनिवर्सिटी आई है, उसका एटीट्यूड, और एक लड़की जो चिंची पे बैठ के आई है उसके एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है सर। ये ना मुझे बताएं कि दोनों सेम है। एक लड़की पेट भर के घर से खाना खा के आई है, लड़का घर से पेट भर के आया, एक भूखा है। दोनों में फर्क है। डिस्पैरिटीज के मॉडल्स बदल गए हैं, महरूमी के मॉडल बदल गए हैं, बेसिक फंडामेंटल्स बदल गए हैं, आसाइशें बदल गई हैं, चीजें बदल रही हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन अब हमने इसको मीट कैसे करना है, ये चैलेंज है ना। मातम तो नहीं करना। मैं सेहतमंद होना चाहता हूं और सेहतमंद होनी चाहती हूं। कुर्सी से उठ, कुर्सी पे बैठे बैठे सेहतमंद नहीं हो सकते। आपको ग्राउंड का रास्ता इख्तियार करना है, आपको स्पोर्ट्स का रास्ता इख्तियार करना है, आपको वॉक करनी है, आपको जॉगिंग करनी है, आपको जिम जाना है, अपने फूड प्लान को ठीक करना है। इसी तरीके से आपने कहा मुझे काम करना है, तो काम सीट पे बैठ के नहीं होगा, काम बाहर निकल कर होगा। 5-6 बुनियादी स्किल्स जो है मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुमकिन है उसमें मेरी कुछ रेपिटेशन हो, जो मैंने स्पेसिफिकली 1 बाय 1 आपको कॉपी करवाया हुआ है, लेकिन मैं इसको जोड़ के आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक पहली बात जो बुनियादी तौर पे हमें समझनी होगी ना, ये जो दुनिया है जिसमें अब आप ऑपरेट कर रहे हैं और जिसमें आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, ये 4 चीज़ों के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले नॉलेज, स्किल्स, आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और चौथा अपॉर्चुनिटीज। ये 4 चीजें आपके पास। आपके पास नॉलेज बहुत है बट स्किल नहीं है, स्किल है लेकिन नॉलेज नहीं है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, लेकिन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ठीक नहीं है, और एटीट्यूड एंड बिहेवियर है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही कुछ परफॉर्म करने के लिए, कुछ करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अब इन 4 चीज़ों के अंदर, और बल्कि अगर आप उसमें एक और इजाफा कर लें, 5वीं चीज़ आपकी नेटवर्किंग एंड सोशलाइजेशन, यानी जिन चीज़ों के लिए आपने इंश्योर करना है चीज़ों को, उसके लिए आपको सोशलाइजेशन चाहिए, आपको नेटवर्किंग चाहिए, और आपको लिंकेजेस बिल्डिंग चाहिए। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसमें आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग अपने लिए काम ढूंढना चाहते हैं, या अपनी सलाहियतों को मनवाना चाहते हैं, या अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो उनको ये 5-6 चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब नॉलेज की भी कोई हद नहीं है, एक ज़हन में रखिएगा, कोई हतमी नॉलेज नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे 6 माह बाद, 3 माह बाद, साल बाद नॉलेज तब्दील होता जा रहा है, ठीक है। स्किल्स की भी कोई हद नहीं है, नई नई स्किल्स आ रही हैं, पिछली स्किलें गैर अहम हो रही हैं और नई स्किल्स आ रही हैं, कुछ मुस्तकिल हैं और कुछ उसके अंदर नई जिद्दत पैदा हो रही है। सोशलाइजेशन भी बदलती रहती है, लिंकेजेस बिल्डिंग भी बदलते रहते हैं, और नेटवर्किंग भी बदलती रहते हैं। आज आप यहाँ पर हैं तो आपको इस तरह का नेटवर्क चाहिए, कल आप किसी और पोजीशन में हैं तो उसका नेटवर्क बदल जाएगा, उसके लिंकेजेस बदल जाएंगे। और एटीट्यूड एंड बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मुस्तकिल बुनियादों के अंदर अपने आप को स्टे कर सकते हैं। एक अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी, हाँ, एक मेहनत करने वाला, स्ट्रगल करने वाला, चीज़ों को सर्च करने वाला, ये जो आपके एटीट्यूड है, आपके अंदर खलूस है, बात करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। अब हो ये रहा है कि हम इन 5-6 चीज़ों में से किसी ना किसी एक जगह पे ज़रूर फिट हैं। किसी जगह पे हम परफेक्ट हैं, किसी जगह पे हम शायद एवरेज हैं, और किसी जगह पे हम बिलो हैं, और किसी जगह पे बिल्कुल बिलो भी नहीं बल्कि उससे भी लो है, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। किसी स्किल्स के बारे में मिसाल के तौर पे हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। अब ये 4 एवरेजेस जो हैं, अब आपने ये देखना है, ये जो मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इसमें आप कहाँ अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। नॉलेज में, स्किल्स में, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में, अपॉर्चुनिटीज़ में, नेटवर्किंग, सोशलाइजेशन एंड लिंकेजेस बिल्डिंग में। आपने खुद अपनी एवरेज निकालनी है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपका कोई एग्जाम नहीं लेना। आपने कहना कि मैं यहाँ पर यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। ये आपने 5 स्केलिंग जो है इसको इंश्योर कर देना है, 5 स्केलिंग को इंश्योर कर देना है, खुद ही अपना अपना असेसमेंट करके, और फिर उसको देखेंगे कौन सी ऐसी हैं जिनके अंदर आप A+ है, एक्सीलेंट है, और इसको मजीद सुपर एक्सीलेंट में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो चीज़ बेहतर है उसको और ज़्यादा कैसे पॉलिश कर सकते हैं। अगर एवरेज है तो उसको कैसे एक्सीलेंट में लेके जाना है, और अगर बिलो है तो बिलो को कैसे आपने एवरेज में लेके जाना है। बिलो को फौरी तौर पे आप एक्सीलेंट में नहीं लेके जाएंगे, स्टेप है ना।
तो बिलो से आपने जाना है एवरेज में, एवरेज से जाना है एक्सीलेंट में, एक्सीलेंट से जाना है सुपर एक्सीलेंट में, ठीक है। तो ये अब आपने अपनी असेसमेंट करनी है कि आप कहाँ खड़े हैं। ये 5-6 ऐसी मुस्तकिल चीज़ें हैं जो आपके कैरियर में, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी शोबे में चले जाएं, ये आपको सपोर्ट करेंगे। अगर ये 5 चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपने लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। एक बंदा कहता है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं रही हैं। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की रीज़न है, इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। इसकी रीज़न ये है कि हम बाकी जगह पे माइनस है, बिलो है। वहाँ अगर हमारी सोशलाइजेशन, नेटवर्किंग होती, लिंकेजेस बिल्डिंग, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो कर सकते, निकाल सकते, एक्सप्लोर कर सकते। तो ये आपने करना है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बुनियादी बात जो है ना, वो है आपकी असेसमेंट। और असेसमेंट ऐसे नहीं है कि मैंने फौरी तौर पे जाके वहाँ पे खड़ा कर दिया अपने आप को एक्सीडेंट में, और मैंने अपने आप को लाके एवरेज में, और मैंने अपने आप को बिलो में लाके खड़ा कर दिया। नहीं, आपको सोचना है, आपको समझना है, आपको परखना है, आपको जांचना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है कि वेयर आई एम स्टैंड, कहाँ मैं खड़ा हूँ। और अगर आप कह रहे हैं एक्सीलेंट, तो कल को आपको जवाब देना पड़ेगा वाई यू आर सेइंग एक्सीलेंट। आपके पास जवाब होना चाहिए कि मैंने क्यों कहा है एक्सीलेंट। आपके पास जवाब होना चाहिए कि मैंने क्यों कहा है एवरेज। आपके पास जवाब होना चाहिए मैंने क्यों कहा है बिलो, और क्यों मैंने कहा है कि जी मैं बिलो से भी नीचे हूँ, लोएस्ट फॉर्म में। हर एक की जस्टिफिकेशन, हर एक की लॉजिक, हर एक की मंतक, हर एक की जस्टिफिकेशन आपके पास होगी, तो आप उसके ऊपर अपना होमवर्क जो है ना, वो तैयार कर सकते हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, इन 5 चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आज आप टारगेट कर लेना आपने अपनी कैरियर प्रोफेशनल सोशलाइजेशन बढ़ानी है, मिसाल के तौर पे आज आप तय कर लें कि हमने अपनी प्रोफेशनल सोशलाइजेशन बढ़ानी है, नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी सोशलाइजेशन में इजाफा हो जाएगा। आप 5, 7, 8, 10 लोगों को जानना शुरू कर देंगे, आप उनके साथ राब्ते में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जब आप राब्ते में आ जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपने कहा ये इस स्किल में मैं बिलो एवरेज हूँ, आप उस पर काम करना शुरू कर दें, आप आहिस्ता आहिस्ता उसको सीख जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप कैसे उसको अपने लिए स्मार्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताऊं, कॉपी नहीं कर सकते आप कॉपी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। जो आप लिख रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं, जवाब एक ही आ रहा है, तो फिर पकड़े गए। अब उस जवाब को जो आपके पास आया है, उसको आपने कैसे रिविजिट करना है अपने वर्ड्स में, उसको समझना है, समझ के फिर खुद लिखना है, तब कैसे आप अपने आप को आगे लेके चलेंगे। तो ये अगर आप देखें कि ये जो मैंने आपको कहा है कि सुपर, एक्सीलेंट, एवरेज एंड बिलो एंड लोएस्ट, स्किल्स मैंने आपको बताई हैं, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, अपॉर्चुनिटीज और लिंकेजेस, सोशलाइजेशन, नेटवर्किंग। और स्किल्स में आपके पास बेतहाशा स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, निगोशिएशन स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, डिजिटलाइजेशन की स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स है, ठीक है ना। कई तरह की स्किल्स हैं, वो अब आप इसके अंदर अपनी ज़रूरत के तहत इनपुट डाल दें। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं स्किल्स में, वो ले आए। सारी की सारी तो नहीं हो सकती, वो तो समंदर है स्किल्स का, उसमें से स्पेसिफिक स्किल्स जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आप इवैल्यूएट कर लें। अब यहाँ अगर आपकी असेसमेंट ठीक है, यानी अगर आपने अपनी असेसमेंट जो है ये ठीक की हुई है, एनालिसिस आपका ठीक है, तो आपका एक्शन जो है प्लान वो स्मार्ट बनेगा। सिंपल सा फर्क है। अगर आपका ऊपर वाला असेसमेंट ठीक नहीं है, यानी आपने मर्ज की सही तरीके से तशखीस नहीं की है, तो इलाज नहीं होगा, इलाज गलत होगा, मेडिसिन गलत जाएंगी आपको, केयरिंग आपकी गलत हो रही होगी, ट्रीटमेंट आपको गलत किया जा रहा होगा, आपकी बीमारी जो है वो छोटी सी जो थी वो और बढ़ जाएगी कि यार इसके मुकाबले में कोई नई बीमारी निकल आएगी, ठीक है ना। अगर आपका असेसमेंट ठीक नहीं है, इसीलिए डॉक्टर कहता है कि पहले अपने आप को असेस करिए, आपको वो असेस करता है, फिर उसके बाद वो उसकी तशखीस करने के बाद आपका इलाज ढूंढता है। तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि कैसे हम अपनी चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच है रिएक्शनरी। रिएक्शनरी अप्रोच क्या होती है, कोई बताएगा आपके यहाँ? रिएक्शनरी अप्रोच से क्या मुराद है?
इंस्टेंट है, सोचे समझे बगैर भी हो सकता है, लेकिन एक एक्शन हुआ है ना, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन हो गया है। आपने मुझे कुछ कहा है तब मैंने उसके ऊपर रिएक्ट किया ना, तो हमारी अप्रोच क्या है? रिएक्शनरी। जैसे कल वो जो क्या लड़का जीता, अरशद नदीम, आज वो पूरी रिएक्शनरी में लगता है पूरी पाकिस्तान का खेल ही शायद वही है। उससे पहले वो खेल यतीम था, मस्कीन था, लाचार था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई उसके पास एकेडमी नहीं थी, उसके पास वो चीज़ें नहीं थी बुनियादी, ठीक है ना। लेकिन जीतने के बाद ऐसे लगता है पूरी कौम का ही मसला वो है कि जितने करोड़ करोड़ बांटे जा रहे हैं, अगर ये उससे पहले बांटे जा रहे होते तो खेल का मैदान ना बन जाता उस काम के लिए। तो हमारी अप्रोच क्या है? रिएक्शनरी। अगर हार जाता तो कोई पूछता तक भी ना, यानी अगर वो जीतता ना तो उसने वैसे ही आ जाना था जैसे बाकी 6 आ गए, 7 प्लेयर गए थे, 6 आ गए थे, ये भी आ जाता, क्या फर्क पड़ना था? उन 6 जो हारे हैं उनको किसी ने पूछा है? एक रिएक्शनरी अप्रोच है। अगर आप कुछ करते हैं तो एकदम रिएक्ट हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। या जैसे हम क्रिकेट में हारे हैं तो रिएक्शनरी क्या हुआ? इतना नफरत, इतना गुस्सा खिलाड़ियों के ऊपर, उनकी निजी जिंदगियां, उनके कमर्शियल एड्स, सबको डिस्कस करना शुरू कर दिया, देखो इनको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो हमारी एक रिएक्शनरी अप्रोच है। रिएक्शन के अंदर हम करने के आदी हैं। हम एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाते, अपना सस्टेनेबल प्लान नहीं बनाते। आज आपको ख्याल आया ना कि वो अरशद जीता है तो चलें जी इसकी एकेडमी बना देते हैं, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? पहले होना चाहिए था ना। तो ये एक जहन में रखें, जब आप रिएक्शनरी अप्रोच के तहत काम करते हैं तो वो बस एक रिएक्शन है, एक कोई एक्ट हुआ है, आपने उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया है। वो ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है आगे जाके, ठीक है ना। मैंने ऐलान कर दिया कि जी हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अकेडमी बना के देंगे इस खेल की, ऐलान कर दिया ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा माहौल, 5-6 दिन के बाद कोई नया इशू आ जाएगा, वो सब गुम हो जाएंगी अकेडमियाँ, बस जो पैसा मिला है बस वही जेब में आएगा जो आना है, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्शनरी अप्रोच हम इख्तियार करते हैं, इसमें हमारा प्रॉब्लम ये आता है। हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पूरी सोच समझ के कोई चीज़ प्लान करने के से आ रही है। इसीलिए हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट के बारे में कहा जाता है ये कोई बहुत अच्छे प्लानर नहीं है, ये कोई टाइम टेबल मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये टाइम मैनेजमेंट के लोग नहीं है। सो रहे हैं तो 12-12 घंटे सो रहे हैं, जाग रहे हैं तो पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, खा रहे हैं तो इतना टिका के खा रहे हैं जिसको खाना नहीं चाहिए, भूखे हैं तो फिर 3-3 दिन डाइटिंग करते हैं। एक सारी की सारी एक रिएक्शनरी अप्रोचेस है हमारी। हम एक बैलेंस लाइफ नहीं अपनाते, हम एक बैलेंस स्टाइल को अपनाते नहीं है। पढ़ने को, लिखने को, बोलने को, खेलने को, एंटरटेनमेंट को, सोशलाइजेशन को, नेटवर्किंग को, के अंदर बैलेंस नहीं है। एक लहर है, उस लहर का शिकार हो जाएंगे तो बस वही कुछ करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब अगले 2-3 माह ये बुखार चढ़े रहेगा नेजाबाजी का, ठीक है ना, फिर उतर जाएगा। तो ये एक रिएक्शनरी अप्रोच ना इख्तियार करें, अपने लिए देखें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं नॉलेज में। अब नॉलेज तो एक समंदर है, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड क्या नॉलेज दरकार है, ऐसा नॉलेज जो मार्केट के साथ जुड़ता हो, जो मार्केट की ज़रूरत हो, जिससे रोज़गार मिलता हो, जिससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो, जिससे आपके लिए कोई ना कोई पोजीशन बाहर निकल के आएगी, वो नॉलेज है ना। नॉलेज तो बहुत बड़ा समंदर है, ठीक है। आपने अपना जिसे कहते हैं सिलेक्टिव चीज़ें करनी है इसके अंदर से, इन 5 चीज़ों के अंदर अपनी सिलेक्टिवनेस में जाना है। आप कंप्यूटर खोलें ना, अपॉर्चुनिटीज़ के नाम से एक्सप्लोर करें, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ आपकी नहीं है, आपको उसमें से कुछ वर्कआउट करना है कि आपके ऑब्जेक्टिव से, आपकी विशेस के, आपके टारगेट्स में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसे मैं अवेल करूँ। तो कुछ स्पेसिफिक आपने जो है ना यहाँ से नॉलेज की बातें निकाली, यहाँ से स्किल्स निकाला, यहाँ से एटीट्यूड एंड बिहेवियर को असेस किया, कहाँ कहाँ आई एम रॉन्ग, मेरे कहाँ एटीट्यूड्स गलत है, क्या चीज़ मेरे अंदर कमी है, किस चीज़ पे मैं हार्श हो जाता हूँ, किस चीज़ में मैं बुज़दिल साबित होता हूँ, किस चीज़ में मैं सवाल नहीं करता, किस चीज़ में मैं जो है ना लड़ पड़ता हूँ, किस चीज़ में मैं बोरियत हासिल हो जाता हूँ, ठीक है। कई तरह के हमारे एटीट्यूड्स हैं ना, आपने यहाँ से उन चीज़ों को निकालना है। अपॉर्चुनिटीज़, किस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे इस वक्त 2 से 3-4 घंटे का काम चाहिए, मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता। मेरा अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सप्लोर ये है कि मुझे कोई 2-4 घंटे का कंप्यूटर पे कोई काम मिल जाए तो मैं कहीं ना कहीं बैठ के उससे 2 पैसे कमा लूँगा, सीख भी लूँगा, ठीक है ना। तो मेरा अपॉर्चुनिटीज़ का नैरो जो है ना उसका साइज़ नैरो हो जाए। मुझे फुल टाइम चाहिए होगा तो फिर मुझे किसी और तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में जाना पड़ेगा। तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ वो होती हैं जो आपके कैरियर के साथ, आपके सब्जेक्ट के साथ जुड़ती हैं। ये नहीं कि आप बनना चाह रहे हैं इंजीनियर और वहाँ सब्जी की दुकान खोल के बैठ जाएं,
खोल लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो भी काम है, लेकिन उसका लिंक नहीं है अपने प्रोफेशन के साथ, अपने कैरियर के साथ। उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिंक करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, उसको देखना होगा। और फिर साथ साथ आपकी लिंकेजेस, सोशलाइजेशन, नेटवर्किंग, कौन से ऐसी जगह है जहां मुझे लिंकेजेस जोड़ने हैं। हाँ, मिसाल के तौर पे क्या सब्जेक्ट है आपका? केमिकल। अब केमिकल जो है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जहां मुझे अपने आप को सोशलाइज करना है? इससे रिलेटेड कौन सी नेटवर्किंग है जिसको मुझे बिल्ड करना है? कोई मीडिया का है तो उसको मीडिया से रिलेटेड, कोई सोशियोलॉजी का है तो उसको सोशियोलॉजी से रिलेटेड, किसी जगह पर अपने आप को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखें कि आप सिलेक्टिव होंगे। ओपन मार्केट नहीं है, डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है। मिसाल के तौर पे आप घर से निकले हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे और चले गए हैं, अगर आप स्पेसिफिक होके जाते हैं ना तो अपनी टारगेटेड चीज़ के ऊपर जाते हैं ना, टारगेटेड चीज़ जो लेनी है बस वो लेके आ जाते हैं। आवारागर्दी करने जाते हैं तो जो चीज़ नहीं भी लेनी होती वो भी ले आते हैं, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं है आपके पास। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, फलां पकड़ लो, फिर बाद में सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप एक रिएक्शनरी के तहत मार्केट में आ गए हैं, जो चीज़ मिल रही है, अच्छा ये 25% लेस मिल रही है, 10% मिल रही है, इसमें 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, वो ले लेते हैं। पिज़्ज़ा हमने नहीं खाना, लेकिन 1 के 2 मिल रहे हैं ना, तो चलो मंगा लेते हैं। उन्होंने आपको ट्रैप किया ना 1 से 2, तो आप उसमें ट्रैप हो गए। खाना आपने 1 भी नहीं था, लेकिन जब देखा कि 1+1 है तो आपने कहा कि ठीक है, चलें इससे ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा खेल है, इसमें सिलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने दोस्तों की सिलेक्शन में, आपको अपने कैरियर की सिलेक्शन में, आपको अपनी सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, आपको अपनी नेटवर्किंग में, आपको अपने पर्सनल दोस्तों में, आपको अपने प्रोफेशनल दोस्तों के अंदर, आपको अपने टीचर्स के साथ। अब 50 टीचर हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं सारे के सारे, एक डिपार्टमेंट में कितने टीचर होते हैं? 10, 12, 15, 20। सबसे नहीं हो सकती आपकी सोशलाइजेशन, सबके साथ आपकी नेटवर्किंग नहीं स्टैब्लिश हो सकती। आप सिलेक्टिव होंगे, एक ही सब्जेक्ट के टीचर होंगे लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। कौन आपको लगता है कि ज़्यादा हम्बल है, किसका एटीट्यूड ज़्यादा फ्रेंडली है, कौन ज़्यादा आपको समझाने में, आपको टाइम देने के लिए तैयार है, आप उसी को सिलेक्टिव करते हैं, हर एक को नहीं करते। हर एक के बारे में आपकी पॉलिसी होती है कि इनमें से ये लोग जो है सिलेक्टिव, ये लोग हमें टाइम देते हैं, ये लोग टीचर्स हमें टाइम ही नहीं देते, तो आप उनमें से चीज़ों को निकालते हैं। तो सिलेक्टिव होना सीखें, चूज़ी होना सीखें, अपने आप को टारगेटेड में लेके जाएं, अपने आप को देखें कि मैं, अच्छा ये चीज़ें जो है, आज मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की है, तजर्बे से पता चला ये चीज़ सेलेक्ट सही नहीं हुई, तो मातम तो नहीं करना ना, आगे बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ने के लिए उस जो सिलेक्ट किया था उसको आउट करें और एक नई सिलेक्टिवनेस में चले जाएं, एक नया अपने लिए कोई रास्ता निकाल लें। वहीं तो नहीं खड़े हो जाएंगे ना, आप ब्लॉक तो नहीं लगा लेंगे अपने आप, ठीक है ना। एक दोस्त अच्छा साबित नहीं हुआ तो नए दोस्त की तलाश करते हैं ना, यहाँ जामत नहीं कर लेते अब आपको अपने आप को कि जी मैंने अब कोई नया दोस्त ही नहीं बनाना, ये नहीं चल सकता मॉडल। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को देखें कि हम किस तरीके से सिलेक्टिव होना, और सिलेक्टिव क्यों हो। सिलेक्टिव इसलिए हो कि आज की दुनिया जो है वो इतनी फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं, एट ए टाइम उन सबको डाइजेस्ट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आप जाए ना बूफे में, वहाँ 15 से 20 डिशेस है, आप 15 से 20 डिशेस खा लें, सब खानी है आपने। शाम को आप अस्पताल में होंगे, नहीं हो सकता। 10 उसमें वैरायटियाँ मीठे की हैं, आप 10 की 10 खा लें, शाम को आप कहीं और पड़े होंगे। तो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करना है, इसमें से कौन सा डिश है स्वीट्स में जिसको मुझे लेना है और किसको नहीं लेना, हर एक चीज़ नहीं लेनी। तो ये सिलेक्टिव होना नहीं सीखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो जो अफरा तफरी है ना, वो चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी कैरियर लाइफ है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, आप रहेंगे। हम सिलेक्टिव नहीं होते, हम अपने आप को चूजी में नहीं लेके आते, हम अपने आप को देखते नहीं है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम मार्केट ट्रेंड्स को देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड्स कैसे, जैसे आप कपड़े सिलाते हैं ना, तो कपड़े सिलाते वक्त आप ट्रेंड्स देखते हैं, बाल बनवाते वक्त अपने ट्रेंड्स देखते हैं, कौन सा हेयर स्टाइल इस वक्त ज़्यादा बेहतर चल रहा है, कौन से कपड़ों का स्टाइल किस डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा चल रहा है। तो अपने कैरियर के अंदर जो है ना, ये ट्रेंड्स नहीं देखते आप। कैरियर के अंदर भी तो ट्रेंड्स देखें ना, कौन से ट्रेंड्स हैं, कौन सी डिग्रियां हैं जो आज पाकिस्तान में वैल्यूएबल है, कौन सी डिग्रियां हैं जो अपनी अहमियत खोती जा रही हैं। तो जो खो रही हैं उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं यार। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, जो मार्केटेबल डिग्री है उसकी तरफ भागें। ये भूल जाएं ये बड़े इदारों के नाम जो है ना, कि जी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी और मैंने फला यूनिवर्सिटी, ये सब बेमानी बातें हो गई हैं। अब
आप वो अगर बहुत अच्छा इदारा है तो आपकी ग्रूमिंग कर सकता है। डिग्री सबकी एक ही है, मार्क्स सबके एक ही हैं। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से सेकंड डिवीजन में किया है, मैंने वहां से साइंस कॉलेज वादत रोड से जो है फर्स्ट ए ग्रेड में किया है, तो मेरी डिग्री ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपकी डिग्री वैल्यूएबल नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ को देखने की कोशिश करें कि जो मार्केट ट्रेंड्स हैं कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। आप सिंपल सी मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप जाएं अपने गूगल में सर्च करें कि इस वक्त यूएन ट्रेंड्स क्या है प्रोफेशनल लाइफ के। यूएन यूनाइटेड नेशन के टॉप 10 स्किल्स 15 स्किल्स कौन सी हैं जो आज के दौर में मार्केट को और आपकी पर्सनल सेल्फ ग्रोमिंग के लिए ज़रूरी है। वो आपके सामने बुलेट्स में ना आपको दे देगा 10-12। अब उसमें से भी जाके आप देख लें कि आप कहाँ खड़े हैं और कौन सी स्किल्स है जो आपको आती है और कौन। अब ये यूएन की स्किल्स है, ये हर साल बदल रही है, हर साल बदलती है। मैं इसको देखता हूँ, इस साल में जो 10 है मिसाल के तौर पे टॉप स्किल्स में, उसमें से अगले साल में से इनमें से 10 में से कोई एक आध पीछे रह जाती है, अगली एक नई आ जाती है, 2 निकल जाती हैं, फिर 2 नई आ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को देखने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ है जो मार्केट के साथ कैच कर रही है, इंडस्ट्री के साथ कैच कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कैच कर रही है। वो अगर आपको नहीं आएगी तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। अब ये मैंने आपको पहले भी सही कहीं कहा है, ट्रेडिशनल जॉब्स खत्म हो रही हैं, रवायती जॉबें खत्म हो रही हैं, नहीं है रवायती जॉब। अब आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके जॉब्स करनी है आपने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास कोई स्किल है तो आप अपने आप को रिलेट कर सकेंगे, नॉलेज है तो रिलेट कर सकेंगे, तब तो आपकी वैल्यू है। अगर वो नहीं है तो फिर कोई आपको ट्रेडिशनल दफ्तर में बैठ के वाइट कॉलर जॉब्स अब बहुत मुश्किल होगी। मैं भारत इंडिया जाता हूँ, बैंकॉक वगैरह गया हूँ और बहुत से मुल्कों में गया हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ के नौजवान भाग रहे हैं, रेस लगी हुई है पूरी की पूरी। उनकी सड़कों पे यहाँ तो आपको बड़ा शौक है ना पैदल नहीं चलने का, क्योंकि आपके पास तो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, चिंची करवा लेंगे, बाइकियाँ करवा लेंगे, पैदल नहीं चलना। वहाँ पैदल की एक दुनिया भाग रही है, जॉगर्स पहने हुए हैं, पैदल जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की एक दौड़ लगी हुई है। लोगों को पता है कि इस वक्त कितना रश है, कि कितना कंपटीशन है, उसके अंदर से हमें अपने लिए हिस्सा निकालना है। वो दौर चला गया 80s 90s का, 2000 का, 2024 है जहां रिवायती चीजें खत्म हो रही हैं और गैर रिवायती चीजें उभर के सामने आ रही। लोग अब जॉब्स से ज्यादा छोटे छोटे बिजनेसेस इनिशिएटिव में चले गए, घर बैठ के छोटे छोटे ऑनलाइन बिजनेसेस को जनरेट कर रहे हैं। जितनी जॉब में पैसे मिलते हैं उतने आप वहां पे बैठ के कमा लेते हैं। आप कहते हैं लानत भेजें जॉब को, घर में बैठा हुआ ना, घर में बैठ के काम करूंगा, लैपटॉप मेरे पास होना चाहिए। ये खुद एक चलती फिरती इकॉनमी है लैपटॉप, मैं आपको बताऊं, लैपटॉप एक चलती फिरती इकॉनमी है। और इसमें अगर आपकी ग्लोबल कनेक्टिविटी हो जाए, आप यहां से बैठ के बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं, तो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेंगे आप। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है बाहर की दुनिया में, आप यहां से बैठ के बाहर से कनेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पहले होती थी डिग्री फिजिकल, जाना पड़ता था, अब बाहर की यूनिवर्सिटीज की डिग्री ऑनलाइन है, कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। कोई उसमें डिग्री में वो फर्क नहीं रहा कि ये फिजिकल है और ये ऑनलाइन है, डिग्री डिग्री है। और उन्होंने जिन्होंने आपको ऑनलाइन डिग्री भी देनी है, ऐसे नहीं दे देनी, उसकी भी पूरी असेसमेंट है, ठीक है ना। पहले ये डिबेट होती थी कि जी हम घर में बैठ के एग्जाम ले रहे हैं ऑनलाइन, बच्चों को कहा ना अपने नोट्स बना के असाइनमेंट्स बना के भेजें, उन्होंने कहा ये किताबें नकल मार के भेज देंगे। उसने कहा नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, क्या चीज़ नकल करनी है, क्या चीज़ नहीं नकल करनी, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है उसका, करेंगे ना, सोच विचार तो करेंगे ना, मारेंगे नकल, लेकिन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर वही आपकी स्किल्स है, उसी को वो देख रहे हैं। आप लिखें अपने जितनी असाइनमेंट्स हम घर बैठ के लिखते हैं, हम मुख्तलिफ नोट्स का सहारा लेते हैं, गूगल को सहारा लेते हैं, सर्च करते हैं, मुख्तलिफ लोगों रिपोर्ट्स देखते हैं, यही वो कहते हैं कि यही मेहनत होती है। क्या जरूरत है कि नया इल्म, मैंने आपसे कोई एटम बम का फार्मूला तैयार करवाना है, पहले से मौजूद जो इल्म है उसी को मैंने जोड़ना है। तो ऑनलाइन की डिग्री और फिजिकल डिग्री में कोई फर्क नहीं रहा। बेतहाशा लोगों को मैं जानता हूं जो वो ऑनलाइन डिग्रियां लेके बेहतरीन जॉब्स पे बैठे हुए। तो आपको अपने आप को ग्लोबली कनेक्ट करना है। ये लड़का जो है अरशद, ये अगर अपने मियाँ चन्नू से बाहर निकल के लाहौर में आके अपने आप को कनेक्ट ना करता और यहाँ से कनेक्ट इंटरनेशनल इदारों के साथ ना करता, तो आज ये कहीं ना होता। आपको पता है इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है? इसकी ज़्यादातर ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान के अलावा लंदन में जब जाके इसने की है,
वहाँ उसने एक क्लब से माहिदा किया, वहाँ जाके ट्रेनिंग ली, अपने पैसों लोगों से मांग के इकट्ठा करके उसने वहाँ पे ट्रेनिंग फीस अदा की है, क्योंकि कनेक्ट हो गया था। कनेक्टिविटी, जैसे आप एक टेलीफोन बुलाते हैं ना, आपके मोबाइल का नंबर और मेरे मोबाइल का नंबर आपस में कनेक्ट हो गया है। जब वो कनेक्ट होगा तो बात होगी ना, कनेक्ट नहीं होगा तो बात नहीं होगी। आप किसी जगह पे अपॉर्चुनिटी पे कनेक्ट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी ना। आप किसी जगह पे जाके कोई स्किल्स को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको आएगी ना। तो कनेक्टिविटी और सारी जिंदगी लाइफ जो है, इसका एक सबसे बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट क्या है? कनेक्टिविटी। आप कितने कनेक्टेड आदमी हैं, ठीक है ना। एक वो कहते हैं कनेक्टिविटी, दूसरा कितने फ्लेक्सिबल है, कितनी आसानी से मोल्ड हो जाते हैं। जैसे कुर्सी को मोल्ड कर लेते हैं ना, मोल्ड करके साथ रख लेते हैं तो कहते हैं मोल्ड हो गई है। अपने आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, लचक कितनी है, आप कितना मोल्ड हो जाते हैं आसानी से। ये दूसरी कामयाबी का एक बड़ा जीना है, कनेक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और तीसरी डाइवर्सिटी, आप कितने डाइवर्स हैं। अगर मैं आपको इस काम से निकाल के उस काम में डालूं तो आपकी कोई अना का मसला तो नहीं आएगा, इधर से निकाल के उधर लगाता हूं तो कोई मसला तो नहीं आएगा। आपने तो काम करना है। आपको मैं कहूं कि आपने हिंदू के साथ बैठ के काम करना है, आपकी कोई सेल्फ मसले तो नहीं है। क्रिश्चियन के साथ काम करना है, यहूदी के साथ काम करना, कोई मसला तो नहीं है। आप डाइवर्स हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठ के काम कर सकते हैं। एक लड़की आगे कहती है कि सर सॉरी मैं तो मेल के साथ काम नहीं कर सकती, तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेस कर दिया, खत्म हो गई। अब कहाँ से लाएं आपका अलहदा से कॉरिडोर, आपको इन्हीं के अंदर बैठ के काम करना है। तो आप डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आप हर एक के साथ बैठ के काम कर सकते हो, हर एक को रिस्पेक्ट दे सकते हो, हर एक को साथ लेके चल सकते हो। ये अगर आप चीज़ शेप कर लें तो जब मुझसे ये ज़्यादातर नौजवान जिनके साथ मैं काम करता हूँ, पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, जब मैं उनको ये बुनियादी बातें समझ आता हूँ तो वो कहते हैं सर ये तो बड़ी शानदार बातें हैं। कहते हैं तो शानदार ही, आप भी अभी कहेंगे सारे डालेंगे शानदार है। अमल कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? जब आप अमल करना शुरू करेंगे तो उसके नतीजे आने शुरू होंगे ना। लेकिन अगर हमने सुनी सुनाई बातों की तरह मौलवी साहब की वास, टीचर का वास, माँ बाप का वास सुनना शुरू कर दिया, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में पड़ गए और उससे कुछ नहीं निकलना जब तक कि आप जाके उसको फर्दर अपनी सतह पे जाके ट्रांसलेट नहीं करेंगे। और जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुश्किल क्या है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं, क्या इसमें एटीट्यूडनल इश्यूज हैं। और आज तो ये है ना, देखिए ना, आपने एक बात सीखने की कोशिश की इस साल 2024 में, आपने एक स्किल सीखी मिसाल के तौर पे, पता चला 2025 में ये स्किल ही इररेलेवेंट हो गई है जो मैंने सीखी है। अब तो एक नई चीज़ आ गई है, तो फिर 2025 में नया काम शुरू कर देंगे? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ज़रा ये देखते हैं कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ इसका अगला 10 साल का स्कोप क्या है। दूर अंदेश का लफ्ज़ होता था ना, दूर अंदेशी, दूर की सोचने वाला, हाँ, मामला फहम, चीज़ों को समझने वाला। हाँ, ये हमारी ये जो चीज़ है इसको पॉलिश करें ना, दूर तक देखने की कोशिश करें। ये चीज़ जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो नज़र आ रही है। आप आइज़ के स्पेशलिस्ट के पास जाएं, वो आपको एक चार्ट दिखाता है ना, वो शुरू के नज़दीक के वर्ड्स दिखाना शुरू कर देता है। आप कहते हैं जी सर ये अलिफ है, ये बे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब जैसे जैसे वो दूर जाता है ना, जैसे जैसे वो दूर जाता है, आपकी वो आइज़ उसको कैच करने से इनकार कर देती है। वो जितना दूर जाता है ना आपकी ना, फिर वहाँ से पता चलता है कि आपका पॉइंट क्या है। कितने जगह पे जाके अगर मैं ये वाला लगा रहा हूँ 2.0, 2.5, 3 1.5, उससे पता चलता है कितना डिस्टेंस है। तो ये वो जो दूर अंदेशी है वो कैसे आएगी हमारे अंदर, आगे तक देखने की सलाहियत। जो चीज़ दिखाई जा रही है, देख रहे हूँ मैं, वो तो देख ही रहा हूँ मैं, मुझे इसका आगे का इम्पैक्ट पता है कैसे आएगा। वो आता है डिस्कशन के साथ, डिस्कोर्स के साथ। आप अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें, आप अपने दोस्तों से डिस्कशन करें, आप अपने टीचरों से डिस्कशन करें। कोई नहीं मिलता, वीडियोस लगाएं। आज की दुनिया इतनी आसान हो गई है, आप उनसे कहें जी आई नीड ए गाइडेंस ऑन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे, एक वीडियो आ जाएगी, वो आपको सारी गाइडेंस दे रहा है। आप कहते हैं मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, छोड़ें टीचर लिफ्ट नहीं कराता, वो डिजिटल टीचर बैठा हुआ है आपको सिखाने के लिए वो आपको गाइडलाइन दे रहा है। आप कहते हैं मैं अपने वेट से बहुत परेशान हूँ, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, वो कहता है अच्छा आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप्स करें और आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। आप करना शुरू कर देते हैं, वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये जब आप इन चीज़ों को समझने की, वो कहते हैं ना, समंदर में जाते हैं या नहर में जाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उसकी गहराई के साथ, उसकी डेप्थ में अपने आप को लेके जाएं। ये ऊपर की सतह पे बैठ के चीज़ों को मत देखें, गहराई में जाके देखें, चीज़ों का मुताला करें, पीछे नीचे की तरफ जाएं।
डेप्थ को समझने की कोशिश करें। इसका क्या फ़ायदा होगा अगर मैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, फला जगह पे क्या फ़ायदा होगा। और हम इस वक्त, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, नाउ आई एम 55, ठीक है, मेरी 55 साल उम्र है। हम मुझ जैसे बेशुमार लोग जो है ना अपने मिड कैरियर क्राइसिस का शिकार हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। 55 साल की उम्र में जब 5 साल रिटायरमेंट की बाकी रह गई है, ठीक है, 60 में हम रिटायर कर देते हैं आमतौर पे लोगों को। हम बेशुमार लोग, मेरे 50s प्लस जितने मेरे दोस्त हैं ना, हम सब मिड लेवल क्राइसिस का शिकार होते हैं। कैरियर के इख्तिताम पर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई है ना, ठीक है, बढ़ गए। अब क्या है, हमारे पास एक रवायती नॉलेज था, रवायती इल्म था, रवायती स्किल्स थी, वाइट कॉलर जॉब्स थी, वो ख़त्म हो गई। अब हमें भागना पड़ रहा है सर काम ढूंढने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। अगर मेरा जैसा बंदा इस स्टेज के ऊपर अपने मिड लेवल क्राइसिस का शिकार हुआ है तो आप क्यों नहीं होंगे। मैं कई नौजवानों से इंटरेक्शन करता हूँ, ग्रुपों के साथ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो 40 प्लस हैं। क्यों? ख्यालात में, सोच में, फिक्र में, बॉडी शेप में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में ऐसे लगता है जैसे बूढ़े लग रहे हैं। इतना प्रेशर उन्होंने लिया हुआ है, और है जेन्युइन प्रेशर है, ये नहीं मैं कह रहा कि नॉन जेन्युइन प्रेशर है, ठीक है ना। एक लड़की गाड़ी में बैठ के जा रही है, अपने घर से यूनिवर्सिटी आई है, उसका एटीट्यूड, और एक लड़की जो चिंची पे बैठ के आई है उसके एटीट्यूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। ये ना मुझे बताएं कि दोनों सेम है। एक लड़की पेट भर के घर से खाना खा के आई है, लड़का घर से पेट भर के आया, एक भूखा है, दोनों में फ़र्क है। डिस्पैरिटीज़ के मॉडल्स बदल गए हैं, महरूमी के मॉडल बदल गए हैं, बेसिक फंडामेंटल्स बदल गए हैं, आसाइशें बदल गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अब हमने इसको मीट कैसे करना है, ये चैलेंज है ना। मातम तो नहीं करना, खुदकुशी तो नहीं करनी, मीट कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजी डेवलप करें, नए रास्ते तलाश करें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करें। वो ये मैंने कहा ना, रिवायती काम नहीं चलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल मुख्तलिफ काम सोचने की कोशिश करें। जैसे लड़कियां ख़वातीन चला रही हैं, मैं एक ऊबर मैंने बुक करवानी थी, 3 साल पहले की बात है। मैंने सुबह स्टेशन जाना था, तो मैंने ट्रेन पकड़नी थी इस्लामाबाद पिंडी जाने के लिए। तो मेरे घर के बाहर ना एक ऊबर आके खड़ी हो गई गाड़ी, और उसमें एक खातून थी। मैंने कहा पत्नी अभी तक ऊबर ही नहीं आई, नंबर भी गाड़ी का ये लगा हुआ है, तो ये खातून कहाँ से आ गई। उसने मुझे कहा जी आपने ऊबर बुक कराई हुई। मैंने कहा, तो कहती मैं आ गई हूँ। ये फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है किसी खातून ऊबर के साथ। कराची में तो मुझे बहुत तजर्बा था, लाहौर का मेरा पहला तजर्बा था। मैंने उसे चलते हुए पूछना शुरू कर दिया कि आप क्या करती हैं। उसने कहा जी मेरी गाड़ी है, घर में, मैं गार्डन टाउन में रहती हूँ। मुझे बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली की खातून लगी, और उसने कहा मैंने बच्चों को अपना स्कूल ड्रॉप करना था, 6 साढ़े 6 बजे ड्रॉप किया है, और मैं अब आपके पास आ गई हूँ यहाँ पे। नहीं, आपको ड्रॉप करके फिर बच्चों को ड्रॉप करना था, तो मुझे तो 6 बजे वहाँ पहुँचना था, तो 5:30। तो उसने मुझे कहा कि मैं स्कूल टाइम में जब मेरे बच्चे चले जाते हैं और जब वो स्कूल टाइम से वापस आते हैं, उस दरमियान जो गैप है ना 4 से 5 घंटे का, उसके अंदर मैं ऊबर चलाती हूँ, तो मुझे 2-2.5 हज़ार रुपये मुझे मिल जाते हैं। अब ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा गया है। उसके हस्बैंड ने शायद उसको इतना डिक्टेट ना किया होगा, लेकिन गाड़ी खड़ी हुई है ना, मिस हो रही है। लोग अपने लिए खुद से खुद अपॉर्चुनिटीज, ये जो फिनोमेना था ना कि जी छोटा काम, बड़ा काम, इससे क्या लोग फील करेंगे, क्या फील नहीं करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, अपॉर्चुनिटीज़ में जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रांसलेट करें, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, अपने लिए वसाइल पैदा करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें, तो देखिए आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें बदलती हैं। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट तो सिर्फ ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपनी पोजीशन से उठना पड़ेगा, यानी अपनी सीट से उठना पड़ेगा। उठे बगैर आप तब्दील नहीं हो सकते। मैं सेहतमंद होना चाहता हूं और सेहतमंद होनी चाहती हूं, कुर्सी से उठ, कुर्सी पे बैठे बैठे सेहतमंद नहीं हो सकते आप। आपको ग्राउंड का रास्ता इख्तियार करना है, आपको स्पोर्ट्स का रास्ता इख्तियार करना है, आपको वॉक करनी है, आपको जॉगिंग करनी है, आपको जिम जाना है, अपने फूड प्लान को ठीक करना है। इसी तरीके से आपने कहा मुझे काम करना है, तो काम सीट पे बैठ के नहीं होगा, काम बाहर निकल कर होगा, सड़कों पे फिर के होगा काम। ये जो हमने अपने अंदर आसानी पैदा कर ली है ना बहुत सारी, कि बैठे बैठाए
घर बैठे हुए हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, लकी है अगर आप आ जाती है। वैसे ये बात मैं नहीं कहता कि नहीं आती, लकी लोग होते हैं, किस्मत भी साथ देती है, हर एक के पास नहीं है ये, आपको ढूंढना पड़ता है। चिड़िया जो है जब अपने घोंसले से अगर सुबह ना निकले तो उसके घोंसले में दाना नहीं आता, उसको दाने की तलाश करनी पड़ती है, बार बार फिरती है, फिर दानों को जमा करके लेके आती है, फिर उसके बाद अपने बच्चों को देती है। तो हम सब के साथ भी यही है, जो लोग हम घर से बाहर निकलते हैं सुबह, इसलिए निकलते हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें और उसके नतीजे में अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। तो ये आसानियाँ ऐसे ही आएंगी, घर बैठ के नहीं आएंगी, 12-12 घंटे सो के नहीं आएंगी। सारा दिन घर में सोते रहते हैं, उससे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आने वाली। अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं बाहर निकलूंगा, नहीं होगा, बाहर निकलेंगे तो अपॉर्चुनिटी आएगी, घर बैठे हुए शायद अपॉर्चुनिटी भी ना आए। तो ये मेरा है कि आप अपने एटीट्यूड्स को कुछ इस तनाजुर में डेवलप करने की कोशिश करें और इसको पॉलिश करें। जहाँ आपको कोई मुश्किल आती है, मैं हमेशा अपने से कहता हूँ कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं थ्रू कासिम अली शाह फाउंडेशन, ठीक है ना। मेरे नंबर्स भी हैं यहाँ पे, सब जगह पे आपके उस ग्रुप में शामिल हैं। तो कोई सवाल आपके जहन में आए, कोई इंडिविजुअली मिलना चाहे, कोई ग्रुप में मिलना चाहे, 3-4 लोगों की सूरत में आप मिलें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं नहीं कर सका ना, वो आप लोग ज़रूर करें, ठीक है ना। मैं 55 की एज में शायद बहुत सी चीज़ें सीखने की पोजीशन में नहीं, ठीक है ना। आपकी अभी एज है जहां आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, अभी वो आपके एटीट्यूड्स हैं। और हमारा जो नौजवानों का डिजिट है ना, वो बहुत तेज़ है, कंप्यूटर बेस्ड है ना, इसलिए उसको पकड़ लेता है। हमारा डिजिट कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, हमारा डिजिट राइटिंग्स, हाथ से लिखने वाला डिजिट है, उसको और कंप्यूटर में पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है इन चीज़ों के बारे में, तो अपने आप को जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ों के साथ जोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। कुछ सवाल अगर आपके जहन में है तो मैं हाजिर हूँ।